प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको लाना चाहूंगी इस चर्चा में। मतलब ये तो सीधे सीधे तिलकधारियों पर निशाना, मतलब मंडल वर्सेस कमंडल वाली जो राजनीति है उसी को धार देने के रूप में फिर तो इस बयान को देखा जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, इसका मंडल और कमंडल कोई लेन देन नहीं है। ये हिंदू द्रोह, हिंदुओं को कलंकित करना, हिंदुओं को दबाना कुचलना, ये इरादा। आप मुझे कृपा करके बताइए, जगदानंद सिंह अगर हलाला के आधार पर इस्लाम के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर दे तो क्या लालू प्रसाद यादव उनको अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखेंगे क्या? जिस तरह से राजा ने बयान दिया, ए राजा ने, अगर ए राजा कह दे कि इस्लाम जो है वो किसी असाध्य रोग से उसका जो है कंपेयर कर दे, तो क्या इंडी अलायंस के सारे पार्टनर डीएमके को अपने अलायंस में रख पाएंगे क्या? आप ये इसका उत्तर दीजिए कृपा करके शक्ति यादव, कि अगर जो है डीएमके अलायंस कल कह दे कि हलाला, ट्रिपल तलाक, ऐसी तमाम कुरीतियों के कारण इस्लाम जो है वो एचआईवी या जो आप कह रहे हैं कुष्ठ रोग, उस तरह का रोग है, तो आप डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल रह पाएंगे क्या? जवाब दीजिए शक्ति यादव जी। मैं बिल्कुल प्रेम भाई को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अभी उन्होंने कहा कि हमने इन कुरीतियों के खिलाफ इस्लाम में लाया था, जो 3 तलाक के बारे में। आज बिन तलाक देते जो छोड़ देते हैं उनके लिए तो कोई कानून अपने बनाया नहीं। तलाक की बात तो अपने लगातार कह दी, लेकिन इस देश में जो बिन तलाक के छोड़ देते हैं अपने पत्नियों को, उसके लिए कौन सा कानून है? इसके लिए कानून लाइए ना। सर, बहुत सारे मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। जो सवाल उन्होंने पूछा, मैंने एक लाइन में कहा, सनातन की आस्था सनातन लंबियों को जहां है उसमें किसी का कोई परहेज हो ही नहीं सकता। हम भी सनातन धर्मावलंबी है, लेकिन सवाल है कि विकृतियों के सवाल पर पूछ रहा हूं। ये बयान जो है राजा का, इसमें आप सनातन की जगह हिंदू या ईसाई रख दीजिए, और उस बयान के बाद इंडिया अलायंस में और रह पाएंगे क्या? मेरा सीधा सवाल है। इंडिया अलायंस को, प्रेम शुक्ला जी, इंडिया अलायंस के एजेंडे अलग है। इंडिया अलायंस के एजेंडे देश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, देश की अरे एजेंडा मैं पूछ रहा हूं ना, इस्लाम पे गाली देंगे तो आपको चलेगा, स्वीकार होगा? अगर वो इस्लाम को जो असाध्य रोग से तुलना करेंगे। मेरी तो सलाह ये है कि वो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना इस इंडिया अलायंस वाला, वो आप लोगों को कम से कम बना लेना चाहिए, ताकि जब इस तरीके की चर्चाओं में आप आए तो कम से कम वो बता सके कि हमारा ये अलायंस का कार्यक्रम है, हम इसके साथ हैं। अभी तक तो वो कार्यक्रम भी आप लोगों ने उसको भी सर कोई औपचारिक तौर पर उस पर मोहर नहीं लगाई है, तो फिर उसको भी आप यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। और ये जिस तरीके के बयान आप लोगों के नेता दे रहे हैं सर, उससे खुद को अलग करना, मोदी देश के अंदर में नहीं सर, उससे खुद को अलग करना, फिलहाल उस स्थिति में आपका गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। विकृतियों के खिलाफ दिया गया वक्तव्य गठबंधन के अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, या कोई हमारा नेता इंडिया गठबंधन का कोई बोला हो तो बताइए, कोई हमारे उसके मेम्बरान बोले हैं तो बताइए। माने व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां अगर किसी संदर्भ में आया है, उसको किस संदर्भ में कहा गया है, उनका विषय हो सकता है। नहीं, उनका विषय हो सकता है, ये कहकर बात को खारिज तो नहीं किया जा सकता है ना रामकृपाल जी। और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न जो उठाया गया है अभी प्रेम जी की तरफ से, वो कह रहे हैं साहब सनातन पर निशाना हर कोई साध लेता है, लेकिन सनातन से इतर जाकर किसी दूसरे धर्म पर अगर इस तरीके का निशाना साधा जाए तो भी क्या इसी तरीके के बोल देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, मैं तो नहीं, और दुष्यंत कहीं भी सवाल खड़े हो। शक्ति भाई मुझसे सवाल किया गया है। जी सुन लीजिए मुझे मैं केवल ये कह रहा हूँ, शक्ति भाई और हमारे मित्र दुष्यंत भाई हैं जी। देखिए 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है बहुत कम समय है, और अगर आपके अलायंस से इस तरह के बोल निकलते रहेंगे जिसके लिए आपको इतनी सफाई देती फिरनी पड़े, तो पूरा समय जो आने वाला है सफाई देने में निकल जाएगा। और बीजेपी यही चाहती है कि जो भी आपका पुराना अलायंस रहा हो या नया अलायंस, वो एजेंडा सेट करेगा, उस पर आप खेलिए। माफ कीजिएगा, मैं सही सलाह दे रहा हूं कि कृपया ऐसे चीजों से बचिए जिस पर आपको डिफेंसिव होने की नौबत आए, और आप अनावश्यक रूप से 6 महीने का टाइम उसमें, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। किसके सवाल पे आप ऐसे ही जवाब देते फिरेंगे, इतना लंबा चौड़ा। बिल्कुल, कृष्णा हेगड़े जी के पास जल्दी से चलते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, जिस बात का जिक्र रामकृपाल जी भी यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरीके से 24 चुनाव और बिंदु देखिए, किस कभी सनातन की बात होने लगती है, कभी तिलक, कभी हिंदू की बात होने लगती है, तो ये सब तो सर सूट कर रहा होगा आप लोगों की सियासत को। देखिए, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नेता भी है, एनडीए के नेता है और बीजेपी के भी नेता है, उनका तो
स्पष्ट कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी हम सभी धर्मों के लोगों को और सभी घटकों के लोगों को साथ में लेना चाहते हैं। दूसरी बात है कि ये जो विरोधी हमारे इंडिया अलायंस के ये जो बात कर रहे हैं, ये तो सनातन धर्म के विरोध, हिंदू धर्म के विरोध और हिंदू आस्था के विरोध बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं क्या मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं? क्या उनको इसमें भी वो मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है क्या कि आप हिंदू के विरोध में ऐसे बोले? तो नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा बोलना चाहिए। और एक और जो हमारे यहाँ पर सम्मान्य प्रवक्ता इंडिया अलायंस के बोल रहे थे, वो कह रहे कि भाई हमारे एक घटक के लोगों ने बोला। अरे उनके घटक के लोगों ने 2 बार बोला, आपके दूसरे घटक के लोगों ने बोला। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप एक अलायंस बन के आए हैं। दूसरे किसने गलती किया तो आप पर भी बिल फटने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप ये समझ के चलिए, देश देख रहा है, सही कह रहे हैं आप, हिंदुस्तान देख रहा है, भारतवर्ष की जनता देख रही है और भारतवर्ष की जनता बेवकूफ नहीं है, वो समझ सकती है आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है हेगड़े जी, जो बात आपने कही ना अभी तुष्टिकरण वाली, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।